हेलो साथियों, आज अपन मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के रायसेन जिले के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अपन पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग और भोपाल जिले के बारे में बात किए थे, जिसमें भोपाल जिले में मैंने एक चीज बताया था, उसको आप लोग सही कर लेंगे। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों, जो मैंने 23 दिसंबर 1984 बताया था, उसकी रियल डेट है दोस्तों 2 या 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्यरात्रि में साथियों। ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। मैंने बताया था भोपाल गैस त्रासदी, उसको सही कर लेंगे दोस्तों। 23 दिसंबर की जगह 2 या 3 दिसंबर 1984 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपन मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के रायसेन जिले के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के रायसेन जिले के बारे में बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो पहली चीज है 1143 में राय सिंह ने बसाया था रायसेन को। ठीक है, कब बसाया था? 1143 ईस्वी में बसाया था साथियों। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दोस्तों, रायसेन का नाम राजा वासनी या राजरायन किले के नाम पर रखा गया। किसका नाम? रायसेन जो जिला है साथियों, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राजा वासनी या रायसेन के किले के नाम पर रखा गया साथियों। ठीक है, रायसेन का किला साथियों बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको किसने बताया था? तो कई क्वेश्चन आते हैं रायसेन के किले से, तो इसको राज बसंत द्वारा बनवाया गया था। मतलब किसने बनवाया था रायसेन के किले को? तो राज बसंत ने। इसका नाम क्या था? राजरायन किले नाम था। ठीक है, तो रायसेन का नाम किसके नाम पर रखा गया? रायसेन का नाम राजा वासनी या राजा रायन किले के नाम पर रखा गया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है रायसेन का किला राज बसंत द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपनी विशालता के लिए फेमस है। मतलब यह किला बहुत विशाल है और यहाँ 3 महल है साथियों। मैं अपने आगे बताता हूँ 3 महल कौन कौन से हैं। ठीक है, इस किले में। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है रायसेन में, देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है साथियों। ठीक है, जो कहाँ पर है अपने? तो मंडीदीप में है साथियों। ठीक है, रायसेन जिले के मंडीदीप में है देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री साथियों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रायसेन जिले की पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है। मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है साथियों। कहां पर मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है साथियों? तो रायसेन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साथियों भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफाएं अपने कहां पर है? तो अपने भीमबेटका की भी गुफाएं रायसेन में। तो रायसेन में कितनी गुफाएं हो गई साथियों? तो रायसेन में 2 गुफाएं हो गई। कौन कौन सी? एक मृगेंद्रनाथ और दूसरा भीमबेटका साथियों। ठीक है, और भीमबेटका की जो गुफाएं थी साथियों, उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं साथियों, यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले थे? तो भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसमें? रायसेन के भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों राजा भोजपुर। भोजपुर में परमार कालीन विशाल शिवलिंग मंदिर है। मतलब परमार कालीन विशाल शिवलिंग मंदिर है साथियों। और इसको किसने बनवाया था? तो परमार वंश के संस्थापक परमार कालीन, इससे याद रख लेंगे अपन परमार कालीन विशाल शिवलिंग मंदिर है साथियों। अब परमार वंश के संस्थापक कौन थे? मतलब राजा कौन थे कहा जाए तो? राजा भोज थे साथियों। कौन थे? राजा भोज। तो किसने बनवाया था भोजपुर में परमार कालीन विशाल शिवलिंग मंदिर, जिसे राजा भोज ने बनवाया था? यहाँ बहुत बड़ी शिवलिंग की प्रतिमा है साथियों। ठीक है, शिवलिंग है मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, तो परमार कालीन विशाल शिवलिंग मंदिर कहाँ पर है? रायसेन जिले में है अपने। ठीक है साथियों, भोजपुर में। और इसको बनवाया किसने था? तो राजा भोज ने बनवाया था साथियों। ठीक है, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची रायसेन में है। मतलब जो सांची है वह वहां पर क्या है? बौद्ध विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय है, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश के सांची रायसेन जिले में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साथियों रायसेन किले के महल। मैंने बताया था रायसेन का जो अपना किला है साथियों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 महल है। मैंने बताया था पहला महल जो है बादल महल, दूसरा महल राजा रोहित महल और तीसरा इत्रदार महल साथियों। ठीक है, ये 3 महल पूछते हैं कि कौन सा महल राजा मतलब कौन सा महल रायसेन पर है? तो बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल साथियों। ठीक है, उसके बाद साथियों मैंने आपको बताया था किसने बनवाया था रायसेन के किले को? तो राजा बसंत ने। ठीक है, नाम क्या है? राज रायन किले का नाम। ठीक है, और वहां पर कौन कौन से महल है? तो बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साथियों सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो साथियों सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को साथियों यूनेस्को में
1989 में शामिल किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? 1989 को शामिल किया गया था सांची के स्तूप को साथियों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम साथियों, बेतवा नदी का उद्गम अपने मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमारा गांव से होती है दोस्तों। ठीक है, और बेतवा नदी को ही मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, लेकिन गंगा तो मध्य प्रदेश की नर्मदा को भी कहते हैं, लेकिन पवित्रता के अनुसार पर अपने नर्मदा नदी को कहते हैं और प्रदूषण के अनुसार पर अपने किसको कहते हैं? तो बेतवा नदी को प्रदूषित के हिसाब से गंगा कहते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद रायसेन की दीवार साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रायसेन की दीवार, रायसेन की जो दीवार है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, दुनिया की दूसरी। तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी दीवार तो चीन की दीवार सबने सुनी होगी साथियों। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है अपने रायसेन में साथियों। ठीक है, और यह दीवार गोरखपुर से चैनपुर बाड़ी तक है, गोरखपुर से चैनपुर बाड़ी तक है साथियों। और ये कितने किलोमीटर पर है दीवार? तो 80 किलोमीटर पर है। ठीक है, और 14 से 15 फीट चौड़ी है साथियों, 14 से 15 फीट चौड़ी दीवार है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है साथियों सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अपन को नॉर्मल पता है सांची का स्तूप अशोक सम्राट ने बनवाया, लेकिन कब बनवाया साथियों? तो सांची का जो स्तूप था यह बौद्ध तीर्थ स्थल है, मतलब बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के पश्चात 3री शताब्दी में कराई थी। सांची के स्तूप मतलब सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। कब कराया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के पश्चात 3री शताब्दी में कराया था। ठीक है, 3री शताब्दी में कराया था साथियों। आज अपन ने भोपाल संभाग के रायसेन जिले के बारे में बात कर ली है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी साथियों। ठीक है, कि ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री कहाँ है देश की पहली? तो मंडीदीप रायसेन में साथियों। यहाँ से कौन सी नदी निकली है? ठीक है, तो अपनी बेतवा नदी निकली है साथियों। ठीक है, यहाँ पर रायसेन की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है साथियों। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी अपन ने पढ़ ली साथियों रायसेन जिले से। ठीक है, बस यही है साथियों इंपॉर्टेंट चीजें जितनी थी रायसेन जिले के बारे में मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। अब भोपाल संभाग के नेक्स्ट जिले के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साथियों।